बनी में राजा रे के भैया पहुँचे आई। महाराज परीक्षित चले बनी में राजा रे के पहुँच गए हैं आई। महाराज ने क्या देखा? अरे एक हिरन पड़ो है दिखाई। महाराज परीक्षित ने जब देखा कि हिरन झाड़ी में प्रवेश कर गया, घोड़ा बबक रे बबक है जा। चलती हती बैलिन पुरबैया तोले घूम गओ तो पछिया। महाराज परीक्षित इधर तो हिरन का पीछा कर रहे थे। जब हिरन हाथ नहीं आया तब तक देखा कि उधर कुछ और होने लगा। घोड़ा खड़ा कर लिया। क्या देखा? एक गाय, एक बैल, जिसके पीछे काला कलूटा चांडाल, जिसके हाथ में मूसल है। जब गाय और बैल की पीठ पर जब वो मूसल पड़ता है तो भूमंडल हिल जाता है। महाराज परीक्षित ने ये हालत देखी, घोड़ा खड़ा कर लिया। कौन है ये गाय और बैल को मार रहा है? अरे पांडव ही तो चले गए, लेकिन पांडवों का भी वंश जीवित है। हमारे राज्य में इतना बड़ा अत्याचारी कौन हो गया जो गाय और बैल को मार रहा है? तब तक गाय और बैल चीखते हुए, रम्हाते हुए, चिल्लाते हुए, भागते हुए आ रहे हैं और मुंह से कुछ बातें भी कह रहे हैं। क्या? सुनो। गाय और बैल अपनी भाषा में बोल रहे हैं कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, लाज बचाने आए। डूबती नैया को कोई पार लगाने आए, कोई पार लगाने आए।
प्यारे भक्तों, गाय और बैल वहीं आकर के खड़े हो गए जहां महाराज परीक्षित घोड़ा पर सवार। कौन हो तुम? इतनी जल्दी जान लिया गया? पांडवों का जमाना भी बीत गया। अरे अभी पांडवों का वंश जीवित है। कौन है ये जो काला कलूटा जिसके हाथ में मूसल है, गाय और बैल को मार रहा है? गाय कहने लगी, महाराज आप हमें जो गाय के रूप में देख रहे हो, हम कोई गाय नहीं है, मैं पृथ्वी हूं। महाराज द्वापर त्रेता और सतयुग में धर्म था, लेकिन अब कलयुग आ रहा है। ये जो पीछे खड़ा ये कलयुग है। अब पाप बढ़ जाएंगे। बैल हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज हमें आप जो बैल के रूप में देख रहे हो, हम कोई बैल नहीं है, हम धर्म है। अब कलयुग आते ही आते धर्म नाम की चीज खत्म हो जाएगी। क्यों? अब बहुत बुरा समय आ रहा है। कौन सा समय आ रहा है? कि आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा। आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा। न बुआएगी पाखंडों की, बनिया अधिकार जमाएगा। महाराज अब तो कलयुग में बहुत बुरे काम होंगे। अब वो पापों का बोझ मुझ पर झेलेगा नहीं, इसलिए रसातल में जा रहे। महाराज परीक्षित कहने लगे, घबराओ नहीं, ये कलयुग है, अभी हम इसको खत्म कर देते हैं। तलवार उठाई और जैसे ही कलयुग को मारना चाहा, कलयुग पैरों में गिर गया। महाराज सतयुग त्रेता द्वापर युग ये जैसे ब्रह्मा जी ने बनाए थे, उसी तरीका से हमें भी ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। और आप हमें मार दोगे तो ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी। अरे मैं मानता हूं कि हमारे समय में पाप होंगे, लेकिन हमारे अंदर अच्छाइयां भी हैं। क्या? बोले महाराज सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में लोग हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करते थे, और कहीं मन में कोई खोट रह गई तो पूरी तपस्या भंग हो जाती थी, भगवान के दर्शन नहीं होते थे। लेकिन हमारे युग में ऐसा ना है। हमारे युग में एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में उपने आधे, जितना वक्त मिल जाए उतने वक्त में भगवान को याद कर लो, भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं। दूसरी बात, सतयुग और त्रेता में इंसान एक बार पैदा हो जाता था, फिर लाखों वर्षों तक मरता ही नहीं था। महाराज हमारे युग में ऐसा नहीं होगा। सतयुग में मां के पेट में बच्चा ठहरता था 200 वर्ष, समय कम हो गया। त्रेता में और समय कम हो गया, द्वापर में और समय कम हो गया। समय घटते घटते द्वापर में जब कलयुग आया, तो कलयुग में अब बच्चा मां के गर्भ में ठहरता है 9 महीना। ज्यादा इंतजार नहीं करना है। अब तो भगवान ने कृपा बाहु में और कम कर दे। अब तो हमने 7-7 महीना, 6-6 महीना के बच्चा देखे। बोले हमारे युग में खूब इंसान अच्छे से रह ले, खूब अच्छे से जिए, तो 120 वर्ष की उम्र है। अब नहीं रही वो, अब नहीं रही। अब खूब जी ले तो 50-60 साल तक तो बिना दवाई के चल जाता है। और जहां 50-60 से ऊपर भाई दवाई चालू, 70 पे पहुंच गए, 80 पे पहुंच गए, और न तो 85-90 पहुंचे, जो झोरा उठाओ जो चले।
अब 120 पे उन्हें पहुंच रहे। मेरे प्यारे भक्तों बोले हैं महाराज परीक्षित, जिस तरीका से हमारे अंदर अवगुण है तो कुछ गुण भी है, हमें मारो नहीं। अरे गेहूं के अंदर भी घुन का निवास होता है, हमें मारो नहीं। परीक्षित कहने लगे मारेंगे नहीं तो हम तुम्हें स्थान बता रहे हैं, तुम उन जगह पर जाओगे, हर जगह पर नहीं रहोगे। बोले महाराज स्थान दे दो, हम वहां बने रहेंगे। तो सुनो परीक्षित महाराज ने कौन से स्थान बताए हैं कलयुग के लिए कि जहां जुआ की बाजी चलती हो, मद की प्यालियां उमड़ती हो, और ऐसी जगह पर तुम जाओ जहां बेस्या निवास करती हो। बोले ऐसी जगह पर जाओ जहां पांच पंच अन्यायी हो, मद की प्यालियां उमड़ती हो, ऐसी जगह पर तुम जाइयो बेस्याएं निवास करती हो। परीक्षित महाराज स्थान बता रहे हैं कलयुग। ऐसे घर में आए तुम जाओ, भाई का दुश्मन भाई हो, ऐसे घर में जल्दी जाइयो जहां सास और बहू में लड़ाई हो। ऐसे घर में जाओ जहाँ भैया को दुश्मन भैया बनो बैठो हो, और ऐसे घर में सबसे पहले जाओ जहाँ रोजीना सास और बहू में दीवारी खेलते हुए। अगर सास और बहू में झगड़ा हो तो आज सही बंद कर दियो, न कलियो घर में घुस जाएगा, ध्यान रखो। ऐसे घर में जल्दी जाओ जहाँ सास और बहू में लड़ाई हो, ऐसे घर में जलती जाइयो भाई का दुश्मन भाई हो। कलयुग कहने लगो महाराज स्थान तो तुमने खूब बताए, लेकिन एक स्थान कोई ऐसो ना बताओ राम नरेश चाचा जहाँ घड़ी घंटा बैठे का आराम कर ले। कोई ऐसो तो स्थान दे दो जहाँ आराम मिल जाए। बोले जहाँ मद की प्यालियां उमड़ रही हो वहां तो शराबी पी पी के बैसों जूता चलाएंगे, आराम कहाँ है। मेरे प्यारे भक्तों आज बोले महाराज ऐसी जगह कहूं दे दो जहां हम घड़ी घंटा आराम कर लें। सोच के जाओ तुम सोने में वास करो, सोने में। हाय परीक्षित महाराज सोने कोई मुकुट लगाए रहे, कलयुग ने देखी दूर कहां जाए, सूक्ष्म रूप बनाओ और परीक्षित के सोने के मुकुट में कलयुग प्रविष्ट हो गया। और जैसे ही खोपड़ी पे कलयुग बैठे, जो राजा धर्म की बात करता था वो धर्म की बात करना भूल गया और अधर्म के रास्ते पर चलने लगा। भाई नहीं पता कि हमारी खोपड़ी पे कलयुग बैठो। अब तुम लोग सोच भी रहे होगे परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज सोच रहे होगे कि सोने में कलयुग रहा था। हाँ सोचने की बात है।
लेकिन कौन से सोने में कलयुग है? जो चोरी का सोना होता है वहां में कलयुग का वास होता है। अब तुम्हारी फिर खोपड़ी में झटका लगा होगा, तो इसका मतलब परीक्षित महाराज जो मुकुट लगाए हैं वो चोरी का था। हाँ, जो परीक्षित महाराज जो मुकुट लगाए थे वो मुकुट मगध के राजा जरासंध का था। जब भगवान ने जरासंध का वध किया है तो भीम उसके मुकुट को उतार लाए थे, वो वही मुकुट परीक्षित जी को पहना दिया गया था। याद रखो, आज परीक्षित के जब सिर पे कलयुग सवार हुआ, घोड़ा वहां से वापस बढ़ाया आगे, लोमस ऋषि भजन कर रहे। लोमस जेठ की दोपहरी, पहले के जो महात्मा होते थे वो त्रिकाल संध्या करते थे, सुबह दोपहर और शाम, 3 टाइम प्रभु का ध्यान करते थे। हाय महाराज परीक्षित पहुंचे। परीक्षित जब पहुंचे तो लोमस ऋषि भजन कर रहे, नेत्रों को बंद करके सोच रहे, मैं कोई काना नहीं, कुरूप नहीं, कोई घमंडी नहीं, लेकिन ये महात्मा जब जब हम इसके पास आते हैं तो मुझे देख करके आंखें बंद कर लेता है। आवाज दी, ए महात्मा जी, मोए लगी रही भारी प्यास, पिवाई दे पानी। प्यारे भक्तों, जब लोमस ऋषि ने नेत्र ना खोले, क्रोध में आकर के महाराज परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो सर्प उठाया और लोमस की गर्दन में डाल दिया और चले गए। इधर गंगा स्नान करने लोमस के बेटा श्रृंगी गए। गंगा मैया ने कहा, श्रृंगी ऋषि तुम स्नान करने आए हो, लेकिन वो राजा परीक्षित तुम्हारे बूढ़े बाप के गर्दन में मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया, तुम्हारे बाप का अपमान करके चला गया। उसी समय महाराज श्रृंगी ऋषि ने कमंडल से जल लिया और कहा, राजा परीक्षित, तू बहुत बड़ा घमंडी निकला जो मेरे बूढ़े बाप का अपमान करके गया है। ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथन से मौत लिखी अब तेरी विश्वविधाता ने। श्रृंगी ऋषि ने कमंडल से जल लिया और कहा,
जिस सर्प को तू मेरे बूढ़े बाप के गले में डाल करके गया है, यही सर्प हो सावधान, हो सावधान, ओ तक्षक जिंदा है जइयो, तक्षक जिंदा है जइयो, ओ तक्षक जिंदा है जइयो। सात में रोज परीक्षत को है दस के यमपुर पहुंचाइए। बजरिया लुटियाई है महाराज, धोखे में बजरिया लुटियाई है, नहीं समझ सके महिपाल, महिपाल धोखे में बजरिया लुटियाई है। महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम मेरे बूढ़े बाप के गर्दन में मरा हुआ सर्प डाल करके गए हो, यही सर्प 7वें दिन तक्षक बन के तुम्हें डस लेगा, इसी के द्वारा तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। महाराज परीक्षित घर पहुंचे, मुकुट को उतार करके रख दिया, और जब मुकुट उतार के रख दिया तो बुद्धि ठिकाने पर आ गई। सोचने लगे मैंने एक संत का अपमान किया है, मैंने एक महात्मा का अपमान किया है,